हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी। व्यय प्रेक्षक ने खर्च करने की सीमा को बताया। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। मनीगाछी और तारडी में 20 अक्टूबर को पड़ेगा वोट। जिला से सेक्टर जोनल को ब्रीफिंग के साथ किया गया रवाना। और दरभंगा सदर एवं हायाघाट के प्रत्याशियों को मिला सिंबल, तो बहादुरपुर में चुनाव प्रचार जोरों पर। यहां 24 को होना है मतदान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव है। जी हां, 30 तारीख को वोट पड़ना है और इसके लिए तैयारी हो रही है। व्यय प्रेक्षक नेहा ठाकुर की अध्यक्षता में अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के साथ बैठक हुई और बताया गया कि किस तरह आपका व्यय रजिस्टर संधारण करना है, कितना खर्च आप कहां कर सकते हैं। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव, जी हां, 30 तारीख को यहां होना है वोट। विधायक शशि भूषण हजारी की मौत से रिक्त हुए इस सीट पर 8 प्रत्याशी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उनके बेटे सहित 7 अन्य प्रत्याशी हैं। राजद और कांग्रेस के भी प्रत्याशी है, जबकि लोजप्पा ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। और इसके लिए आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन करने का निर्देश अनुरूप श्रवण कोषांग के सहायक नोडल पदाधिकारी सह करायुक्त राजकिशोर शाह ने निर्वाचन एजेंट को संबोधित करते हुए कहा। अधिकतम व्यय सीमा 30,80,000 रुपये निर्धारित है, जिसमें आप सारा खर्च कर सकते हैं और प्राप्तियां व्यय के लिए बैंक खाता अलग से खोला जाना है। अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए अन्य कार्य के लिए किए जाने वाले सभी व्यय राशि इसी बैंक खाता के माध्यम से संधारित होगा। 20,000 से अधिक राशि का लेन देन चेक के माध्यम से करना है। व्यय पंजी, विपत्र और अभिश्रव की जांच 20, 24 और 28 अक्टूबर को कराना जरूरी है अनुश्रवण कोषांग में। यदि किसी अभ्यर्थी पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो न्यायालय द्वारा दंडित किया गया तो उसे 3 बार इस आशय का विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित करना है। पहली बार नामांकन वापसी की तिथि से 4थे दिन तक, दूसरी बार 5वें से 8वें दिन और तीसरी बार 9वें दिन से प्रचार समाप्ति के बीच ये प्रकाशित कराना जरूरी हो जाएगा, यह व्यय प्रभारी ने कहा। स्टार प्रचारक, यदि अभ्यर्थी पार्टी का है और वह हेलीकॉप्टर से आता है तो हेलीकॉप्टर का भाड़ा अभ्यर्थी के खाते में नहीं जुटेगा, लेकिन अन्य किसी दल का स्टार प्रचारक अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार करने आता है तो उसके हेलीकॉप्टर का व्यय अभ्यर्थी के खाते में जुट जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। यदि किसी वस्तु या व्यवस्था का व्यय 10,000 की सीमा को पार कर गया है तो भुगतान चेक के माध्यम से ही करने को कहा व्यय कोषांग के पर्यवेक्षक ने। स्थान से जो भी निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता को निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार में किए जाने वाले खर्चे का किस प्रकार करना है, संधारण कैसे करना है और क्या क्या चीज़ करना है और क्या क्या चीज़ नहीं करना है, इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।
क्या कुछ राजनीतिक प्रत्याशियों को जो है किस तरह से इलेक्शन एक्सपेंडिचर किस तरह से करना है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए है। नहीं, ये सब पे बोलना मेरा मैंडेट नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करने के लिए आई हूँ, उसके बारे में ये मीटिंग है। दूसरी ओर कुशेश्वर स्थान चुनाव प्रचार पर लगातार प्रत्याशी के समर्थन में नेताओं का आना जारी है। जदयू ने जिसे यहां प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, सीट बना लिया, वहीं लोजप्पा के चिराग पासवान जब यहां पहुंचे तो मामले ने नया मोड़ ले लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू पर सीधा हमला किया। कहा 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी ये नाली गली बना रहे हैं, आप हमारे प्रत्याशी को वोट दे। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती यहीं से शुरू हुई है। कुशेश्वर स्थान में मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ नीतीश सरकार पर और नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि वे विकास की बात जो भी करेंगे उससे ये डरते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को दिग्भ्रमित कर अब ये जातिगत जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास रखते हैं नीतीश कुमार और उनका विरोध होगा और यहीं से उनकी हार होगी। कारण उनकी नीतियां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां पूरी तरीके से बिहार और बिहारी विरोधी नीतियां हैं उनकी। भाई आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी कोई मुख्यमंत्री अगर अपने सरकारी एजेंडे में नली गली को बनाना अगर लिखे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस राज्य का विकास कितनी धीमी गति से चल रहा है। जहां दूसरे राज्य दिल्ली मुंबई जैसे आप राज्यों में चले जाइए, वहां पर जब लोग विकास की बात करते हैं तो मेट्रोज की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं, आईटी सेक्टर्स की बात करते हैं, एमएनसीज की बात करते हैं। वहां पर निवेशकों को बुलाया जाता है। जैसे गुजरात में हम लोग देखते हैं वाइब्रेंट गुजरात, या मध्य प्रदेश में जहां दूसरे राज्यों से निवेशकों को बुलाया जाता है, इन्वेस्टर्स समिट किया जाता है कि आप हमारे राज्य में आए, आप निवेश करें, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आपको दिया जाएगा, सुख सुविधाएं आपको दी जाएंगी निवेश करने के लिए। पर वहीं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नली गली बनाने की बात कर रहे हैं। आखिरी बार इन्होंने कब निवेशकों को बुलाया था किसी को याद नहीं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां जिस तरीके से हैं, आज भी बिहार में शिक्षा के लिए, यहाँ पर रोजगार के लिए जो पलायन होता है, 2005 में मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इनका सपना है कि पलायन किए हुए तमाम बिहारियों को वो वापस प्रदेश में लेकर आना चाहते हैं। पिछले 16 साल में वो अपने ही सपने को पूरा नहीं कर पाए, और सपना पूरा करना तो दूर, कोरोना काल में उनके पास इतना खूबसूरत मौका था जब तमाम प्रवासी बिहारी वापस आए थे, उस वक्त उनको संजोकर बिहार में रखते। पर इनकी नीतियां सबसे बड़ी अड़चन है और मुख्यमंत्री जी की सोच अब थक चुकी है। मुख्यमंत्री जी की सोच अब सैचुरेट हो चुकी है। वो बिहार के विकास की अब सोच नहीं रख पाते, इसीलिए वो जातीय समीकरण साधने में अपना ज्यादा ध्यान लगाते हैं। और बात गांव की सरकार की, मनीगाछी और ताड़ी प्रखंड, दोनों प्रखंडों में 20 अक्टूबर को होगा पंचायत चुनाव और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निष्पक्ष वातावरण में मतदान कराने के लिए जो मतदान कर्मी है, सेक्टर पदाधिकारी हैं, उन्हें रवाना किया। जिला पदाधिकारी प्रभारी उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने इन कर्मियों को ब्रीफिंग किया। मनीगाछी और ताड़ी में 20 तारीख को 20 अक्टूबर को गिरेगा वोट, होगा मतदान और उसके लिए सेक्टर और जोनल पदाधिकारियों को ब्रीफिंग के साथ प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया और एसएसपी बाबू राम ने संबोधित करते हुए रवाना किया टीम को। ताड़ी और मनीगाछी प्रखंड यहाँ का पंचायत चुनाव 20 तारीख को होना है। उसके सभी क्लस्टर, सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल पदाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की गई है। उनको अपने दायित्व एवं मतदान के दिन जो आवश्यक कार्य हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। स्पेशली सेक्टर को जिनको ईवीएम के संबंध में कार्य करना है, या सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में जो भी जानकारी दी गई है, तो उसके साथ ही इन सभी को जिला कंट्रोल रूम एवं प्रखंड कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी दी गई। इनके बाद इनको बताया गया है कि प्रॉपरली सभी दायित्वों का निर्वहन करना है। किसी भी तरह से छोटी कोई रिपोर्ट आती है, कोई खबर करता है तो तुरंत उस स्पॉट पे रश करके वहाँ पे एक्शन लेना है। और साथ ही ये इंश्योर करवाना है कि जो चुनाव होगा दोनों प्रखंडों में, ये पहले भी जो अलीनगर, बेनीपुर, बहेड़ी में जिस तरह से बहुत ही सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ है,
उसी तरह से ताड़ी और मनीगाछी में ही कराना है। पूरा जिला प्रशासन की टीम इसके लिए पूरा प्रॉपर डेपुटेशन और ऑर्डर्स भी निकल चुके हैं जिला पदाधिकारी महोदय और एसएसपी सर के सिग्नेचर से। उसी के लिए हम लोगों ने आज ज्वाइंट ब्रीफिंग की है, जिसके तहत हम लोग 20 को इलेक्शन शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सुरक्षा को लेकर बूथ पे स्टैटिक ड्यूटी के अलावा प्रत्येक पंचायत में 2 सेक्टर की टीमें और 1 क्लस्टर की टीम है। इसके ऊपर जोन और सुपर जोन की टीम है, जिनमें पुलिस के और दंडाधिकारी वरीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ बल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में 2 QRT की टीमें हैं जो मोटरसाइकिल पर रहेंगी और इनकी काफ़ी अच्छी संख्या रहेगी। ये त्वरित गति से किसी भी बूथ पे 10 मिनट के अंदर पहुंच सकती है सूचना मिलने के। इसके अलावा तमाम वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और सुरक्षा की तमाम कार्रवाइयाँ की गई हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स की लिस्ट बनाकर उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। काफ़ी संख्या में एंटी सोशल एलिमेंट की हाजिरी दूर के थाना पे लगवाई गई है। इसके अलावा शराब माफिया को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई है। तो सुरक्षा मूलक तमाम कार्रवाइयाँ पूरी की जा चुकी हैं, पूरी तैयारी है और पर्याप्त संख्या में फोर्स उपलब्ध है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और दरभंगा सदर एवं हायाघाट में सिंबल मिल गया। जी हां, सिंबल मिलने के बाद लोग क्षेत्र में जनता के बीच चुनाव प्रचार में काफी संख्या में उम्मीदवारों ने यहां नामांकन किया है। और दरभंगा एवं हायाघाट के प्रत्याशियों को सिंबल मिल गया सोमवार को और इनका मतदान होगा 3 नवंबर को, यानी दिवाली से पहले, लेकिन वोटों की गिनती होगी छठ के बाद। जी हां, आमतौर पर 1 दिन के इंतजार के बाद मतगणना हो जा रहा है, लेकिन इस बार लंबा इंतजार होगा। अभी चुनाव प्रचार में ये जाएंगे, चुनाव प्रचार के लिए वक्त भी मिला। दिवाली से पहले मतदाता के द्वार और दिवाली मनानी है, छठ मनाने के बाद करना होगा इंतजार। 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को है मतगणना। उस दिन पता चलेगा ये रंग अबीर गुलाल का रंग कितना गहरा था, कितना किसका उतर गया। बहादुरपुर प्रखंड का चुनाव होगा 24 अक्टूबर को। प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है और जनसंपर्क घर घर जाकर कर रहे हैं। और बहादुरपुर प्रखंड में मतदान वोट होना है 24 तारीख को। यहां वोटों की गिनती 26 को ही हो जाएगी और घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क करने में जुट गए हैं प्रत्याशी, उनके समर्थक। बहादुरपुर प्रखंड का चुनाव 24 को होना है यहां मतदान। और बहुत जनसंपर्क ठीक है, उत्साह जन समर्थन मिल रहा है, पूरा लोग समर्थन में है और भारी मतों से हम विजय प्राप्त करेंगे और आगे चल के काम जो करेंगे उस पर आपको स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान रहेगा और साथ साथ सरकार का जो 7 निश्चय योजना है उसको सही कर। चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। 22 तारीख को जो है चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और 24 तारीख को मतदान होगा। हम लोग बहादुरपुर दोकली पंचायत में भाकपा माले समर्पित उम्मीदवार हूँ और हम लोग घर घर जाके जनसंपर्क अभियान कर रहा हूँ। लोगों से अपील कर रहा हूँ, जो एक भाकपा माले ही है जो सूबे बिहार में जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो या नहीं हो, एक साधारण कार्यकर्ता भी होंगे तो जनता के बुनियादी सवाल को लेके हर हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष करेगा। तो हम सब काम भी सबके लिए है पूरे आ फिर एक मौका मिलत हकिन, फिर हम सब पंचायत में जब काम बाकी छथिन उनका पूरा करबे, जे छथिन बाकी छथिन से सब मदद करबे। जनता के पास जाय छियै केहन रिस्पांस भेटैया? खूब बढ़िया सब छथिन, जेकार मचे नहीं छथिन। जनता का सर पर हर तरह से हमको 99% समर्थन मिल रहा है। अपील सर, जनता हमको निर्णय से, मैं अपने मर्जी से खड़ा नहीं हुआ, जनता के निर्णय से ही मैं खड़ा हुआ। सारा गांव में आम सभा करा करके पूरे दोकली में और मेरा नाम नोमिनेट किया गया, उसके साथ में की खासियत है पंकज साहब? बहुत खास है। अगलो बेर चुनाव में रहथिन, नीक भूमिका हिनकर रहलै, हिनकर बाबाजी रहथिन रामकृपाल शाह, और एहि बार हिनका चुनाव में हम सब चाहे छी पूरा सहमत कऽ कऽ सहमति से जिता दिए। चंदा देवी मत घबराना, जीतेगा भाई जीतेगा, चंदा देवी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चंदा देवी
लगातार जनसंपर्क अभियान में हैं, किस तरह से लोगों का रुझान मिल रहा है? हम दिलावरपुर की जनता के पास घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क में लगे हुए हैं और आने वाले 24 तारीख को हम अपार मतों से विजय प्राप्त करेंगे और जनता जो है यही चाहती है कि परिवर्तन हो और इसमें हम खड़े उतरेंगे, विकास करने का हम काम करेंगे। और जहाँ तक जो समस्या है दिलावरपुर पंचायत में, नाला रोड जो कि हम बनाने का काम करेंगे। हम सब जनता से मौका मांगते हैं, दिलावरपुर की जनता, दिलावरपुर पंचायत से जनता से मौका। बहादुरपुर प्रखंड के मनियारी पंचायत में होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने आदर्श आचार संहिता की धज्जी उड़ा दी और इस संदर्भ में एक मुकदमा दायर किया गया। और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, जी हां, सोलर लाइट पर चुनाव प्रचार लगाने और उसे उखाड़ने का एक मामला अभी बहादुरपुर प्रखंड में गरमाया ही था, लेकिन कई जगह सरकारी बिल्डिंग से लेकर प्राइवेट बिल्डिंग तक लोगों की सहमति के बिना खुल्लम खुला चुनाव प्रचार और इस तरह उल्लंघन और आचार संहिता का उल्लंघन आप देख सकते हैं। ये नज़ारा लगातार प्रत्याशियों का, हालांकि इसका नियम है जब आप मकान पर लगाते हैं तो सहमति और कितना लगाते हैं, लेकिन प्रत्याशियों की दीवार को पाट दिया है। जो मकान वाले हैं उनके दीवार को पाट दिया है प्रत्याशियों ने, उनके समर्थकों ने अपने अपने पोस्टर और बैनर से। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी, व्यय प्रेक्षक ने खर्च करने की सीमा को बताया, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। मनीगाछी और तारडी में 20 अक्टूबर को पड़ेगा वोट, जिला से सेक्टर जोनल को ब्रीफिंग के साथ किया गया रवाना। और दरभंगा सदर एवं हायाघाट के प्रत्याशियों को मिला सिंबल, तो बहादुरपुर में चुनाव प्रचार जोरों पर, यहां 24 को होना है मतदान। 13 सितंबर को देर रात 2 बजे में सोबन गांव में NH57 के पास सड़क किनारे घर में अनियंत्रित ट्रक के घुसने से गंभीर रूप से घायल हुए रामाशीष पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। जी हां, पोस्टमार्टम के बाद लाश गांव पहुंचने पर प्रशासन के खिलाफ जमकर लोगों ने नारेबाजी। और पिछले दिनों 13 सितंबर को देर रात 2 बजे सोबन गांव में NH57 के पास रोड किनारे जो अनियंत्रित ट्रक घुसने से गंभीर रूप से घायल हुए रामाशीष पासवान थे, जिंदगी और मौत के बीच अंत में जंग हार गए जिंदगी की, और उनकी मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम के बाद लाश गांव पहुंची, जहां प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया और नारे लगाए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने राशन कार्ड जिनका बंद हो गया था उस मुद्दा को उठाया मुख्यमंत्री के समक्ष। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में बहेड़ी के रहने वाले मानवाधिकार संरक्षण के प्रदीप चौधरी पहुंचे, अपनी समस्या लेकर नहीं, ऐसे लोगों की समस्या लेकर जो अनाज किसी कारण बीमार इत्यादि रहने या बाहर रहने पर नहीं उठाते, तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चौंके, उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को फोन घुमाया, कहा दरभंगा का मामला है, देखे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी कारण अगर उसने अनाज नहीं लिया तो उसका राशन कार्ड रद्द कैसे हो सकता है। राशन कार्ड कैंसिल कर दिया, बेड़ा में बहुत लोगों कैंसिल किया है। मानो 3-4 महीना लगातार जब नहीं देते हैं तो लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया। लाभुक लोग राशन नहीं ले रहे थे। माने कोई बीमार पड़ गया, एम्स में चला गया, कोई बम्बई चला गया, कहीं सरकुटमिती चला गया, कहीं
बहुत नया राशन कार्ड बना वो नहीं लिए थे। राशन कार्ड बना, राशन कार्ड पर सामान भी मिल रहा था। बीच में 2 महीना या 3 महीना लगातार उस सामान नहीं, खाद्यान्न नहीं उठा पाए, वैसे लोगों को राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। उसकी सूची भी है उसमें से। दरभंगा से एक सज्जन आए, ये बता रहे हैं, विचित्र बात हो रहा कि राशन कार्ड का इनको मिला हुआ था, लेकिन हुआ क्या है कि इसमें से कई लोग बीमार थे, परिवार के लोग उधर गए, राशन कार्ड नहीं ले पा रहे थे, बाद में इसका राशन कार्ड रद्द कर दिया। तुरंत दिखवाइए भाई, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? उसको तत्काल देखिए, तो कोई बीमार है और गांव में नहीं है और राशन नहीं लिया, तो फिर राशन कार्ड क्यों रद्द किया? सब कुछ ठीक से दिखवाइए। दरभंगा का मामला। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया। शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है। प्राथमिक शिक्षा ही हमारी शिक्षा प्रणाली की बुनियाद है। जी हां, दरभंगा के प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज के विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक बाहुल्य बाजितपुर किला घाट दरभंगा के 40 लड़कियों और महिलाओं को दिया जा रहा 60 दिवसीय सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता करते हुए ये बातें बोल रहे थे। मुख्य वक्ता के रूप में इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि सिलाई कटाई प्रशिक्षण रोजगार परक कार्यक्रम है। अन्य वक्ता में विजय पासवान ने इग्नू तथा फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे इस शिविर की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत शिविर संयोजक डॉक्टर प्रेम कुमार के गोस्वामी गीत से शुरू हुई। आगत अतिथियों का स्वागत फाउंडेशन के राज्य सचिव मुकेश कुमार झा ने किया। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी। व्यय प्रेक्षक ने खर्च करने की सीमा को बताया। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। मनीगाछी और तारडी में 20 अक्टूबर को पड़ेगा वोट। जिला से सेक्टर जोनल को ब्रीफिंग के साथ किया गया रवाना। और दरभंगा सदर एवं हायाघाट के प्रत्याशियों को मिला सिंबल, तो बहादुरपुर में चुनाव प्रचार जोरों पर। यहां 24 को होना है मतदान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।